Good afternoon, everyone. Today we are doing videography for exercise 13.3 median class 10, and in this we'll discuss about question based on median. बेटा मीडियन जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है उसमें हम क्या करते थे, वो डिस्क्रीट डेटा का होता था। डिस्क्रीट डेटा का मतलब है टर्म्स ऐसे होती थी 1 2 3 4 अलग अलग होती थी। हम उन्हें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। फिर अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मीडियन होता है n+1/2 एट टर्म, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो मीडियन होता था n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एट टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। पर ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसमें हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सत्यदीप आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें मीडियन का। The following frequency given the distribution given the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality यानी कि आपकी जैसे लेन हो गई, ठीक है। find the median mode mean of the data and compare them। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे, हम टेबल बनाते हैं और मीन मीडियन मोड तीनों निकालने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको क्या निकलवाऊंगा, मीडियन ही निकलवाऊंगा, क्योंकि मोड और ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो सामने सबसे पहले ये है हमारा 13 पॉइंट है, ये 3, ठीक है। पर ओल्ड बुक्स में ये जो एक्सरसाइज थी ये 14.3 थी, यहाँ पर 13.3 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंथली। सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो डेटा है ये मंथली, आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। मंथली कंजप्शन मतलब कितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्स की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं मीडियन ही निकाल रहा हूँ, और मोड भी कोशिश करेंगे निकाल लेंगे साथ में, पर मीन के लिए आपको अलग से यूआई वाली टेक्निक से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मंथली कंजप्शन, यहाँ पर एक डेटा है एफ आई, ठीक है। एफ आई होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सबसे पहले तो आपको ये टेबल बनाना है, तो मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ ही बनाएं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, और एक टर्म आएगी सी डॉट एफ। सी डॉट एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अलग से टर्म आएगी। सबसे पहले मैं डेटा आपके लिए लिख देता हूँ। ये ऐसे चल रहा है 60, एक एक लाइन छोड़ के लिखते रहना। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, फिर 145, 165 से 185, और फिर चल रहा है ये 185 से 205। इस तरीके से ये डेटा आपका चल रहा है, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं फ्रीक्वेंसी, इसमें 4 आ रहे हैं, यहाँ 5, here we have 13, 20, 14, 8 और ये 4। तो सबसे पहले n निकाल लीजिए जो कि है सिग्मा एफ। उसके लिए आपको इन्हें ऐड करना है, 4 5 9 13 22 42 56 8 64 4 68 आ रहा है, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहली टर्म को तो आप एज इट इज लिखिए 4, और अगली क्या हो जाएगी, क्यूमुलेटिव में पिछली ऐड होती रहती है, 4 + 5 यानी कि 9। अब जो ये सम आया, मेरे साथ साथ करते रहिए, ठीक है। 9 + 13 कितना आ गया, 22, 22 + 20 यानी कि 42, 42 + 14 यानी कि 56, 56 + 8 यानी कि 64, और 64 + 4 68। मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ये सम और ये सम बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। जहां तक मीडियन के फॉर्मूले की बात है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है। टर्म्स आपको सारी पता ही है। L होता है लोअर लिमिट। देखो इसमें है ना, सबसे पहले एक बात समझो, एक H मैं निकाल देता हूँ आपको। H होता है क्लास साइज। क्लास साइज तो पूरी क्लास का सेम ही होता है, किसी का भी निकाल लो। वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 85 - 65 यानी कि 20।
अब मीडियन में मीडियन क्लास निकालना सबसे जरूरी होता है, और वो हम कैसे निकालते हैं बेटा, वो निकालते हैं n/2 से। बड़े ध्यान से समझना, एक मिनट। ये n/2 यानी कि 68/2। 68/2 क्या होगा, 34 होगा। अब ये 34 इसमें ढूंढो, CF में क्या लाई कर रहा है 34, नहीं। तो 34 से हायर और 34 से नियर वाली टर्म देखो, 34 से बड़ी भी हो और उसके सबसे पास हो, कौन सी है वो, 42 है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। साथ साथ नोट करते रहिए, मेरी स्पीड से ही करना पड़ेगा आपको थोड़ा। इसे कहेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास ऐसे देखते हैं। अब ये वाली जो टर्म होती है ना बेटा मीडियन क्लास में, इसे कहते हैं एफ, और ये इससे पिछली जो होती है इसे कहते हैं सी एफ। टर्म आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। मैं आपके लिए यहाँ एक बार सारी लिख देता हूँ। एफ है हमारा 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन मॉडल क्लास बोलेंगे इसे। और यहीं अगर सी एफ की बात करेंगे तो सी एफ होगा 22। एक बात और ध्यान में रखना बेटा, n/2 हमेशा सी एफ से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज मीडियन के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। एल यानी कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये थी, याद है ना इस मीडियन क्लास की। तो एल क्या हो गई है, 125। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, एल कितना है, 125। साथ साथ नोट करते रहिए। प्लस n/2, n/2 हमने निकाला था 34, माइनस सी एफ हमारा आया था 22, अपॉन में एफ हमारा था 20, मल्टीप्लाई में एच, और एच यानी क्लास साइज भी हमारा कितना आया था, 20 आया था। ध्यान से देखिए, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ बच गया हमारे पास 125, ये 2 लिखा है मैंने, प्लस 34 माइनस 12, 22 इज 12, तो ये कितना आ गया, 137। मंथली कंजप्शन जो थी यूनिट्स में गिवन थी, अगर आपको ध्यान हो, ये यूनिट्स में गिवन था, तो यहाँ आंसर भी कितना आएगा, 137 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रह भी जाएगा तो मैं ये पिक आपको भेज रहा हूँ, आप वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं पिक आपको भेज देता हूँ। पिक आप ही के नंबर पे मैं सेंड कर रहा हूँ, अगर कुछ रह भी गया तो आप वहां से नोट कर लेना, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन का मैं कोशिश करता हूँ, इसमें सेम ही क्वेश्चन का हम मोड और क्या निकालेंगे, मीन भी निकालेंगे, ठीक है। पहले मीन निकालते हैं सेम क्वेश्चन का, फिर मोड निकालते हैं। 2 मिनट रुकिए, ये सेंड हो रहा है। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये मैंने आपको पिक भेज दिया, अगर कुछ रह भी गया आप वहीं से नोट कर लेना। अब सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम मीन निकालते हैं, पर यूआई वाले मेथड से निकालेंगे, तो ध्यान देना, ठीक है। तो फिर से मैं डेटा लिखता हूँ मीन के लिए। मंथली कंजप्शन डेटा हमें फिर से लिखना पड़ेगा। ये था हमारा x, यहाँ एक टर्म आएगी xi यानी कि मिड वैल्यू। फटाफट नोट करिए मेरे साथ साथ, fi आएगा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर एक टर्म मैं निकाल रहा हूँ जिसे कहेंगे ui। ui का आपको फॉर्मूला पता है, di/h होता है, या xi माइनस a ओवर h होता है, और फिर निकालेंगे हम fi इंटू ui, ठीक है। इतना मैं डेटा लिख देता हूँ। थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी मेरे साथ अगर काम करना है तो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करिए। 145 से 165, और ये 165 से 185, और ये 185 से 205, ठीक है। ऐसे एफ आई देख लीजिए, ये 4, ये 5, ये 13, ये 20, ये 14, ये 8, ये 4। ये देखिए, 4 और 5 9, और 13 22, और 20 42, 14 56, 8 64, 4 68, ये आ गया 68।
तो सबसे पहले मिड वैल्यू आपको ध्यान है कैसे निकालते थे, 65 प्लस 85/2, तो ये 140 150/2 75। क्लास साइज हमने पहले ही निकाला था, अगर आपको ध्यान हो। कितना आया था क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज आया था 20। तो एक काम करो ना, डायरेक्टली इसमें 20 ऐड करते जाओ, ठीक है ना। 95, ये 115, ये 135 प्लस 20 है ना, क्योंकि क्लास साइज प्लस 20 है। देन 155, 175 और देन 195। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो ना, तो बताया तो ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो 3 उधर कर लो, 3 उधर। जो बीच वाली टर्म है उसे क्या मानते हैं, एज्यूम मीन यानी स्मॉल ए मानते हैं। और मैंने पहले ही बताया था इसके सामने 0 लिखो, फिर यहाँ -1 या -2 या -3, यहाँ +1 लिखते ही रहिए, साथ साथ फटाफट लिखिए, तभी मेरी स्पीड से कर पाओगे, वरना ऐसे ही हर क्वेश्चन आपका खाली छूटता जाएगा। फटाफट करिए। अब FI/UI की बात करेंगे, 4 इंटू -3, ठीक है। FI इंटू UI, 4 इंटू -3 आ गया -12। फिर अगला है 5 इंटू -2 यानी कि -10, 13 इंटू -1 -13, 20 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 8 इंटू 2 16 और 4 इंटू 3 यानी कि 12। इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तभी ऐसे लिखते हैं। अब हमें चाहिए सिग्मा FI/UI, वो कैसे आएगा, देखिए 14 और 16 30 और 12, इनका सम आ गया 42। और ये देखिए 12 और 10 22 और 3 25 और 10 35, ये आ गया -35। तो ये आ गया 42 - 35 यानी कि आ गया हमारा 7, ठीक है। अब इस मेथड का जो नाम होता है बेटा, वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। और अगर फॉर्मूला याद हो तो वो ये था, A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ए की बात करें तो A आया हमारा 135, सिग्मा FI/UI आया है हमारा +7, सिग्मा FI आया हमारा 68 और क्लास साइज आया था हमारा 20। ऐसे ब्रैकेट बनाना। अब ये कट करना, 210 का, 234 का, 217 का, 25 का, तो ये बच गया 135 प्लस 7 इंटू 5 35/17। यहाँ एलसीएम लीजिए 17, और ये आ जाएगा हमारा 135 इंटू 17, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2295 प्लस 35। तो 2295 में आप 35 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2330/17। और अगर 2330 अपॉन 17 करोगे तो आ जाएगा 137.05 यूनिट्स। तो ये हमने क्या निकाला क्लास, मीन निकाला। और किस मेथड से निकाला, स्टेप डेविएशन से निकाला। बहुत स्लो है आपकी स्पीड, बोर्ड से देख के नोट करने में भी आपको इतना टाइम लग रहा है। कोई नहीं, मैं साथ साथ पिक भेज रहा हूँ, जो रह भी जाएगा वो हम आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ सेम क्वेश्चन, मैं ये रब कर रहा हूँ बोर्ड, और सेम क्वेश्चन का मैं मोड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे करना। फिर मैं एक रिलेशन बताऊंगा आपको तीनों में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, इसमें हम मोड बताएंगे। मैं एक बार टेबल यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ, पर इस बार टेबल मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, ठीक है। ये है मंथली कंजप्शन, ये है 65 से 85। फिर से टेबल बनाते हैं, 125
125 है ये, 125 से 145, 165, 85 से 205, ये हमारा टेबल बन गया। और यहाँ बात करेंगे हम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की, मतलब जो हमारे एफ है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। वो है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ठीक है। और इसका अगर आप सम करते हो तो कितना आएगा, 4, 5, 9, 13, 22, 42, 56 और 64, वही 68 आएगा। ये 68 आ रहा है, ठीक है सम। आप चाहें तो ऐसे टेबल बना लेना अपना। कुछ इस तरीके से। देखो अब इसमें क्या होता है बेटा, आपको याद है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं कौन सी है। मैं एक बार पहले मोड का फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ। अगर आपको याद हो, मोड का फॉर्मूला था L प्लस ब्रैकेट में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट में ये हमारा ऐसे चल रहा था F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 का ये F0 का ये एक ही बात है। थोड़ा सा मैंने है ना ये फॉर्मूला ऐसे कर लिया था ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। वो माइनस को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया था ऐसे, ठीक है। इनटू में H टर्म आपको पता ही है सारी, क्या क्या L होती है, लोअर लिमिट, ठीक है। सबसे पहले ये जो होती हाईएस्ट देखो 20 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी F1 हो जाएगी। इससे पिछली वाली क्या हो जाएगी F0, फिगर में ही मार्क कर लो। और इससे अगली क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी, ठीक है। क्लास साइज हमने पहले भी बहुत बार निकाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई भी देख लो क्लास साइज तो कांस्टेंट ही होता है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। तो ये आ गया 20। एल की बात करें, एल देखो ये हमारा ये वाला जो देख रहे हो जिससे हम F1 चूज करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है मॉडल क्लास। क्या होता है, मॉडल क्लास। ये होता है मॉडल क्लास, ध्यान रखना। एल की जगह क्या आ जाएगा 125 प्लस F1 है हमारा 20, F0 है इससे पिछली टर्म यानी कि 13 अपॉन में 2F1 मीन्स 2 इंटू 20 माइनस ब्रैकेट F0 13 प्लस F2 कितना है 40, इंटू में क्या है H है, H है हमारा 20, तो ये एक ब्रैकेट के अंदर है सारे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। 20 माइनस 13 ये आ गया 7, ये 20 इंटू 2 ये आ गया 40, ये दो प्लस से ऐड होंगे, 13 प्लस 14 आ जाएगा 27, मल्टीप्लाई में है ये 20, इसे फर्दर करिए, ये आ जाएगा 20 इंटू 7 140 अपॉन में 13 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 13, यहाँ पर 13 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप 125 की 13 से करेंगे तो आएगा 1625 प्लस 140 और प्लस में 140 हमारा आ जाएगा 1765 अपॉन में 13, इसे 13 से डिवाइड करिएगा, ये आ जाएगा 135.76 यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में अधिकतर इसका क्वेश्चन आएगा, जो कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है अंदाजन। आप चाहें तो ये वाली वैल्यू उसमें पुट करके देख लेना, लगभग बराबर ही आएगा, ठीक है। 3 मीडियन, मीडियन अगर आपको ध्यान हो मैंने निकाला था, मीडियन कितना आया था आंसर याद है? ये तो मीन था हमारा, मीन आया था 137.05, तो यहाँ लिख लेना 2 इंटू 137.05, और अगर वो याद हो
मीडियन आया था 137 यूनिट्स। तो यहाँ से तो मैं बस ये बता रहा हूँ आपको सकते बेटा कि हमारा ये बराबर आएगा लगभग, ठीक है। 137 इंटू 3, ये आ गया 411 माइनस 137.05 इंटू 2, ये आ जाएगा 274.1। और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 411 में से 274.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो वही उतना ही आ रहा है, 136.9 आ रहा है। तो वो लगभग बराबर आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोड इज इक्वल टू, लिख लो जल्दी से, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, अगर कुछ भी आपने नोट नहीं किया होगा फिर वहां से कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपसे बिना देखे भी हम कराएंगे कुछ क्वेश्चन, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं सेंड करता हूँ। तो ये अभी हमारा पहला ही क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने तीनों निकाले एक बार, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, ये मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये मैंने सेंड कर दिया और अब मैं चाहता हूँ आप हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन रीड करें, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। If the medium of the distribution given below n is 28.5, find the value of x and y. टेबल पढ़िए। Class interval 0. चलिए टेबल आपके सामने है, ठीक है। वैसे भी ये टेबल हमें दोबारा से कराना, ये है तो मीडियन इसमें गिवन है, क्वेश्चन को समझो। मीडियन है 28.5 और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ये स्क्रीन ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए ये टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जिनके पास नई बुक है, एक्सरसाइज है 13.3, हाँ हाँ यही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा डेटा मैं लिख देता हूँ। मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है 28.5, हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए क्लास इंटरवल, और यहाँ बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। क्लास इंटरवल एक्स ही है, ये पढ़ लीजिए, ऐसे दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, फटाफट बनाइए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये 50 से 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है यहाँ 5, यहाँ x, 20, 15, y या 5, और ये जो इसका टोटल है n वो 60 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी थी नॉर्मल। पता क्या होता है, अगर प्रॉपर इंक्रीजिंग या प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी होती है तो वो CF होती है, ये बात ध्यान रखना। और अगर ऐसे रैंडम दी होती है ना, देखो 5 के बाद 20 फिर 15, ऐसे रैंडम दी होती है तो वो F होती है। आपको ये भी पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले CF निकालेंगे, पहली टर्म 5, इसके बाद हो जाएगी x प्लस 5, अगली हो जाएगी x प्लस 5 प्लस 20, यानी कि आ जाएगा x प्लस 25। फिर उसके बाद ये x प्लस 25 में क्या ऐड होगा, 15, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 40। और उसके बाद ये x प्लस वाई प्लस 40, y ऐड कर लो, और ये अगली हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 40 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 45। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल होंगे, मैंने पहले ही कहा था, ये और ये तो पहले बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या, पहली इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, ये जो x प्लस वाई प्लस 15 है ये n के बराबर होगा, और n हमारा कितना आ रहा था, n आ रहा था 60। 45 को राइट में ले जाओ, तो पहली इक्वेशन आ गई है 60 माइनस 45, मीन्स पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू में 15। इसे आप इक्वेशन नंबर ऐसे 1 दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है ना मीडियन n/2 देख के नहीं निकालना होता, आई रिपीट, इसमें मीडियन ये देख के मतलब चूज करना पड़ता है मीडियन क्लास, जो x और y वाले क्वेश्चन होते हैं, याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो मीडियन कितना गिवन है 28.5,
तो ये कहाँ लाई करेगा, 20 और 30 के के बीच बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मीडियन का फॉर्मूला, तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू में H। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है और ऐसे ये पूरा है। L आपको पता है लोअर लिमिट होगी, ये L है। ठीक है ना, कितनी है L, 20। यहाँ पर चाहो तो आप डेटा भी लिख सकते हो। L है हमारा 20। ये क्या होता था याद है, ये होता था F और ये होता था CF। ठीक है, F कितना है 20 और CF x प्लस 5 है और मीडियन ऑलरेडी गिवन है 28.5। तो मीडियन की जगह लिखो 28.5। एक चीज और निकाल लो, क्लास साइज H। क्लास साइज सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 30 माइनस 20 यानी कि 10। L आया है 20 प्लस n/2 यानी कि 60/2, यहाँ निकाल लेते हैं n/2 यानी कि हो जाएगा 60/2 यानी कि ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली 30 रखिए। CF की जगह माइनस और माइनस साइन बाहर है, ऐसे ब्रैकेट जरूर लगाना। ठीक है, अपॉन में F कितना है 20 इंटू में क्लास साइज था हमारा 10। ध्यान रखना ये करली ब्रैकेट मैंने पहले भी बताया, सिंपल देन करली देन स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस ये बन जाएगा 30, बाहर माइनस है, अंदर के दोनों साइन चेंज कर दीजिए और ये कट करो, 10 1 दा और 10 2 दा, यहाँ सिंपली 2 बच गया। अब ये जो 20 है ना, इसको लेफ्ट में ले जाओ, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20। 30 माइनस 5 इज 25 माइनस x होल डिवाइड बाय 2, ये आ गया 8.5 इक्वल टू 25 माइनस x होल डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कर रहा हूँ। तो 8.5 इंटू 2 आ जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस x, इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ, x आ जाएगा 25 माइनस 17 यानी कि x आ गया हमारा 8। ठीक है, और फाइनल आंसर अगर आपको याद हो, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ बेटा, अगले पेज पे क्या करूँगा, यहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा बना देता हूँ। तो हो ये हिल ही गया पेज, कोई नहीं, पहले मैं इतनी पिक भेज देता हूँ आपको। आई होप आपने इतना नोट किया होगा। ओके, मैं पहले इतनी पिक भेज रहा हूँ। इक्वेशन में नोट कर लो, पहली आ गई है x प्लस वाई इक्वल टू 15 और दूसरी आ गई है, दूसरी में वैल्यू आ गई। पहले सेंड कर देते हैं आपको, एक मिनट रुकिए। एक सेकंड, एक मैसेज आ रहा है। अब मैं ये पिक भेज रहा हूँ आपको, ये पिक आपके पास आ गई। एक बार मुझे स्केच पैड बंद करके ऑन करना पड़ेगा फिर से। चलिए, मैं यहीं पर एक छोटा सा स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन ये एक्स्ट्रा लिख के, ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, अब करना क्या है, ये जो x की वैल्यू आई है ना, पुट वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है। x की जगह 8 आ गया, y की जगह y इक्वल टू 50। 8 को राइट साइड पे ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा 15 माइनस 8। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, x आ गया 8 और y कितना आ गया, y आ गया 7। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये मैं आपको एक बार फिर से सेंड कर देता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया पीयू। अब मैं चाहूंगा बेटा थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन, A life insurance agent found the
following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculation the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. तो यहाँ पर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने ये डेटा बनाया, ठीक है। डेटा जो है वो आपको नेक्स्ट उसमें गिवन है, थर्ड क्वेश्चन का डेटा ये रहा, ठीक है। ये डेटा है पर ये बिलो में गिवन है। अब बेटा और देखो, ध्यान से देखो, ये प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो बढ़ रहे हैं ना, 2 6 24। तो ये एफ नहीं है, क्या दे रखी है, ये सी एफ दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहीं से आपको टेबल बना के दूंगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा आपके लिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको टेबल बना के दूंगा, ठीक है। तो एक नज़र आप अपनी बुक में रखिए और एक नज़र यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का हम टेबल बनाएंगे, इसमें हम x लिखेंगे, एज इन ईयर्स, और ये हमें CF दे रखी थी, तो मैं पहले F बनाऊंगा और उसके बाद CF बनाऊंगा। अब बिलो वाली CF और ये CF तो सेम होगी, पर ऐसा ही हम एक मोर देन का भी क्वेश्चन करेंगे RD से, वो सेम नहीं होती। अब देखो ये 5 का इसमें क्लास साइज है, बिलो 20 बोला है, तो पहला क्या हो जाएगा, 15 से 20। एक नजर यहाँ रखो ताकि देखते रहो, ठीक है, बुक में रखो। तो फिर अगला क्या आ जाएगा, 5 का क्लास साइज है, 20 से 25। बनाते रहो, साथ साथ कानों से सुनते रहो और बनाते रहो, ठीक है। फिर ये 30 से 35, ऐसे ये 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और बिलो 60 है लास्ट, तो वो हो जाएगा 55 से 60, ठीक है। अब देखो बिलो 20 इसने बोले थे 2 है, तो पहली टर्म ध्यान दो बेटा, ये जो गिवन नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर था, पहली टर्म तो एज इट इज आएगी, पर दूसरी क्या होगी, ये 6 - 2 4 होगी, देख रहे हो ना, यहाँ से देखते रहो, ठीक है। अगली क्या होगी, 24 - 6 होगी, यानी कि 18, ठीक है। अब नोट कर सकते हो आप, अगली होगी 45 - 24 यानी कि 21, फिर उसके बाद होगी 78 - 45, ये आ जाएगा ऐसे 33, फिर उसके बाद होगी 89 - 78 11, फिर अगली होगी 92 - 89 यानी कि 3, ठीक है। उससे अगली होगी 98 - 92 यानी कि 6, और फिर ये होगी 100 - 98 यानी कि 2। तो ये जो गिवन CF थी ना, उससे मैंने F बनाया, ये मेन गिवन थी, अगर आपको याद हो क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो मेन है ये टेबल बनाना, कहीं आप उसी टेबल से करने लग जाओ। हमेशा पहले ये देखा करो कि अब ये देखो ना, ये प्रॉपर इंक्रीजिंग में नहीं है, रैंडम में है, देखो 2 4 फिर 18 बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, रैंडम है ना, ठीक है। तो ऐसी मिक्स होती है तो उसे क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब इससे भी CF बनानी है तो ये लिख लो, वरना डायरेक्ट वही जो लिखी हुई थी वो लिख लो, आपकी मर्जी है। आप पर इससे भी बनाना सीखो, ऐसे 2 + 4 6, 6 + 18 24, ऐसे 24 + 21 45, यही सेम दे रखी है, ठीक है। रियल में ऐसे बनी है, 45 + 33 78, 78 + 11 89, 89 लिखा है, 92, 92 + 6 98, 98 + 2 100। ध्यान रखना, ये अगर आप सम करोगे ना तो ये भी 100 आएगा, और क्लास ये भी ध्यान रखना, ये n, ये वाला n और ये जो होता है ये सेम होता है। एक सेकंड, हमें स्केच पैड जरा बंद करके ऑन करना पड़ेगा फिर से, यहाँ थोड़ा सा हिल गया है ये, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा 100। अब बेटा मीडियन क्लास निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले n/2 देखिए, n/2 वही पुराना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था 50, ठीक है ना।
अगर आप ध्यान दें तो ये 50 होगा, और 50 देखो इसमें तो आ नहीं रही, CF में ही देखनी है, तो उससे हायर वाली और नेक्स्ट वाली आप चूज करेंगे। तो ये होगा हमारा मीडियन क्लास। इतना मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस मीडियन का फॉर्मूला लिखा है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस मीडियन का फॉर्मूला लिखा। अब सारा डेटा, ये आपको पता है L है बेटा, ये क्या है, ये F है, और ये क्या है, ये CF है। अब यहाँ से वैल्यू डालते हैं। L की जगह 35, ठीक है। n/2 हमारा कितना आया था, 50। ये बात ध्यान रखना कि n/2 हमेशा CF से बड़ा होता है, ठीक है। CF है 45, F कितना आया, F आया 33, और H भी निकाल लो भाई, क्लास साइज याद है, बोलो। यस सर। अपर लिमिट बोलो ना जल्दी, 40 माइनस 35। बोलने वाले ऐसे बोलते हैं फटाफट, 40 माइनस 35 5। ध्यान दो, ऐसे ब्रैकेट्स बनाते रहो। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 35 प्लस 5 बाय 33 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 35 प्लस 25 बाय 33। एलसीएम आ गया 33, इसकी 33 से ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। 35 की अगर आप करेंगे 33 से, तो आएगा 1155 प्लस 25, ये आ जाएगा 1180। और 1180 को अगर 33 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 35.75, ठीक है। और ये एज जो थी ईयर्स में थी, तो ये भी ईयर्स में आएगा, राइट। तो इस तरीके से करना है। पहले तो बेटा टेबल बनाया हमने, देखा आपने, यस सर। जो भी क्वेश्चन था उसमें से टेबल बनाना है, और उसके बाद ऐसे आगे बढ़ना है। मैं सेंड लाइन वाइज ही कर रहा हूँ, सारे आपके पास फोन में लाइन वाइज पड़े होंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए। एक सेकेंड, ये जब तक खुलता है मैं सेंड करता हूँ आपको। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया है। अब मैं चाहूंगा बेटा आप फोर्थ क्वेश्चन जरा रीड करें। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. देखो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, डेटा जो दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है, देखो ये 118 से 126 पे खत्म हो रहा है, पर शुरू कहाँ से हो रहा है, फिर 127 से हो रहा है, देख रहे हैं ना। Yes, sir. 126 पे खत्म हो रहा है, 127 से स्टार्ट हो रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो अपर लिमिट है पहले की, वो दूसरे की लोअर लिमिट होना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट में 0.5 ऐड करेंगे। और अगर नंबर ऑफ लीव्स को आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लीव्स आपकी रैंडम ऑर्डर में है, मतलब फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से टेबल मुझे बनाना पड़ेगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी टेबल दिया हुआ है उसमें मुझे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। टेबल जो है वो ऐसे दिया, लेंथ मिलीमीटर में गिवन है। एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट लेफ्ट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 118 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बन जाएगा 117.5, और राइट में 0.5 ऐड करूंगा, मतलब 126 में ऐड करूंगा तो बन जाएगा 126.5, ठीक है। ऐसे ही 127 में से 0.5 देख रहे हो ना क्वेश्चन में, एक नजर क्वेश्चन पे रखो, 127 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट होंगे, आएगा 126.5, और ऐसे 1 इसमें ऐड करो तो ये आ जाएगा 135.5।
ऐसे फिर से 135 पॉइंट, साथ साथ नोट करते रहो, बोलते रहो, क्या होगा 144.5। वेरी गुड। अब इसमें से 144.5 से 153.5, फिर आगे 153.5, 160, राइट में ऐड 162.5। ठीक है, अब बना लो 171.5। तो टेबल ऐसे सही करना बहुत जरूरत है। डेटा को पहले हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूस करना है। ठीक है, अब ये एक्स है हमारा, साथ साथ बनाइए जल्दी से। नंबर ऑफ लीव्स यानी कि एफ दी हुई है और सी एफ हमें उससे बनानी है। ये दी है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और ये 2। एन यानी कि सिग्मा एफ ये दिया 3, 5, 8, 9, 17, 12, 29, 5, 34, 4, 38 और 2, 40। अब इससे हम सी एफ बनाएंगे। पहली होगी 3, दूसरी हो जाएगी 3 + 5 यानी कि 8, 8 + 9 यानी कि 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 यानी कि 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं मीडियन का आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीडियन होगा L + n/2 - CF अपॉन F × H। ठीक है, अब सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही n/2 करके देखेंगे। n है हमारा 40, 40/2 यानी कि 20। अब CF में से देख के बताओ 20 है? नो सर, 20 नहीं है। तो 20 से नियर और हायर कौन सा है? नियर और हायर, ध्यान से देखो, नियर भी और हायर भी हो, 29 है। तो इस वाले को ऐसे अंडरलाइन कर लो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, और एच भी निकाल लो। एच होता है क्लास साइज। क्या होता है क्लास साइज? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया 0, ये आ गया 9। ठीक है, तो माइनस करोगे 9 आएगा। मीडियन निकालना है हमें, इस फॉर्मूले में हम डालते हैं। एल सभी को पता है, ये है 144.5, ये हमारा एफ है और ये क्या है? सी एफ। तो एल की जगह 144.5 n/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20। सी एफ है 17। मत भूलना कि n/2 हमेशा ग्रेटर होना चाहिए सी एफ से। अपॉन एफ यानी कि 12 इंटू क्लास साइज आया था 9। ठीक है, ये आ गया 144.5 प्लस ये आ गया 3/12 इंटू 9। 3 1 दा 3 4 दा, हमारे पास बच गया 144.5 प्लस 9/4। अब ये मल्टीप्लाई करो भाई, 144.5 की 4 से होगी। डिनोमिनेटर हमें क्या करना है? सेम करना है। तो इसकी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 578 प्लस 9, 578 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 587/4 और 587 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 146.75। और ये सारा डेटा आपको किस में था? mm में था। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये। एक सेकेंड, मैं सेंड कर देता हूँ ताकि ऑर्डर में रहेंगे सारे के सारे।
ये सेंड हो रहा है। तो अब ये आपके पास सारे ऑर्डर में आ गए। तो क्लास, इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को तीनों मेथड से किया, मीन मीडियन मोड निकाला, और बाकी हमने मीडियन से किया। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।